अरे नमस्कार भैया। राम राम। तो कल दोपहर में लगभग 10:20 पे अपने गजोदर भैया राजू श्रीवास्तव जी उनकी डेथ हो जाती है एम्स हॉस्पिटल में। बहुत बड़ी एक दुखद सूचना है, खबर है, लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे की चीज़ें जो है हम लोग वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। 10 अगस्त को वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। किस वजह से? वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, अचानक उनको चक्कर आए, वो गिर पड़े, उसके बाद उनको एडमिट कराया गया। ठीक है। तो सबसे पहली जो दिक्कत सामने आई वो आई ब्रेन डेड की। ये कंडीशन तब आती है जब ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो पहली कंडीशन क्या आई? ब्रेन डेड की। दूसरी सिचुएशन बनती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की, और आखिरी में आता है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, और उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो जो भी चीज़ें हुई ये हुई जिम में। ठीक है। तो इस वजह से जो लोग थे जो ऑलरेडी डरे हुए थे, उनको एक डर और मिल गया कि लोगों ने ये लिखना चालू कर दिया कि जिम जाने से हुई राजू श्रीवास्तव की मौत, जिम जाने से राजू श्रीवास्तव को आया हार्ट अटैक। तो उनके मन में पहले तो डाउट बने थे कि जिम जाने से दिक्कत होती है, अब उनको और डाउट ये क्लियर हो गए कि हाँ, जिम जाने से हार्ट अटैक भी आता है। हार्ट अटैक की मेन वजह क्या होती है? अब राजू श्रीवास्तव जी की क्या मेन प्रॉब्लम थी वो हमें नहीं पता है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। हार्ट अटैक की जो जनरल प्रॉब्लम देखी जा रही है आजकल अधिकतर यूथ में, वो मेन प्रॉब्लम ये है। सबसे पहला है स्मोकिंग। ठीक है, जो धुआं उड़ा रहे हो वो। दूसरा है हाई फैट डाइट, जो फूड में इतना ज़्यादा मतलब फैट की मात्रा इतनी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आधा आधा किलो बटर खा रहे हैं लोग। ठीक है। तीसरा जो रीज़न है वो है हाइपरटेंशन। चौथा है ओबेसिटी। पांचवा है इनएक्टिविटी। और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि वो डॉक्टर्स की भाषा में होते हैं, हम वो नहीं सजेस्ट कर पाएंगे या समझा पाएंगे आपको। ठीक है। तो इन सब का जो सोल्यूशन है वो हमें ज़रूर पता है कि उसमें एक पार्ट एक्सरसाइज भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बात करें अगर राजू श्रीवास्तव जी की, तो 10 साल पहले वो एडमिट हुए थे कोकिलाबेन अस्पताल में कार्डियक प्रॉब्लम के चलते। 7 साल पहले भी एडमिट हुए थे लीलावती अस्पताल में कार्डियक प्रॉब्लम के चलते, जहाँ पे डॉक्टरों ने उनको सीधा ही बताया था कि फिजिकल एक्टिविटी से कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये लाइन कहाँ से आ गई कि जिम जाने से हार्ट अटैक होता है? समझ में आ गया मेरी बात? तो आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा समझा करो। जब भी कोई भी कोटेशन इस तरीके का दिया जाए या कुछ भी ऐसा बोला जाए कि जिम जाने से ये हुआ, तो पहले उसको सर्च करो। हम नहीं कह रहे कहीं पे और जाने की जरूरत, तो गूगल पे ही डाल दो कि क्या ऐसा होता है, आपको रियलिटी पता चलेगी। जिम एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, मोटिवेशन मिलता है, और आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधार सकते हो। यहाँ तक कि जब हार्ट अटैक रोकने की बात आती है तो 50% तक हार्ट अटैक रुक जाते हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने से। तो इस बात को समझो, और जिम जाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बड़ी क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है जिम से। अगर आप प्रॉपर एक अच्छी ट्रेनर के अंडर, या ट्रेनर भी नहीं है, नॉर्मल आप लोगों को देख के भी करते हो, उसमें भी आपका काम चल जाता है। कई सारी स्टडीज हुई थी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे, जो एक मतलब जिसमें हमारा हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है, उससे क्या दिक्कत हो जाती है। देखो, अब जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है उसमें दिक्कत यार ये होती है कि हमारा हार्ट रेट बहुत ऊपर पहुंच जाता है कई बार, तो ये प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो, अगर तुमने आज वर्कआउट करना शुरू किया है तो तुम 100 किलो डेडलिफ्ट नहीं मारोगे जाके। ठीक है। या फिर 10 मिनट तुम स्प्रिंट नहीं दौड़ रहोगे ट्रेडमिल पे, अपनी क्षमता के अनुसार ही दौड़ोगे। तो इसमें ये चीज़ भी गलत साबित हो जाती है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से आपको दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत उनके साथ होती है जिनको ऑलरेडी पहले से कार्डियक कुछ प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब वो करते हैं तो हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो उससे उनको दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये मेरा सजेशन है पर्सनल, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, या कुछ भी ऐसा तकलीफ हो रही है, पहले तो अपने डॉक्टर से मिलो। सबसे पहले कोई भी यूट्यूब को फॉलो मत करो, या फिर अपनी तरफ से कुछ मत करने लग जाओ। सबसे पहला काम आप ये करो, डॉक्टर से मिलो। दूसरा काम, जो डॉक्टर का दिया हुआ डाइट प्लान होगा सेम वो फॉलो करो। और तीसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी किसी ट्रेंड, समझ रहे हो, जिसने सर्टिफिकेशन किया हो या कहीं से डिग्री ली हो पर्सनल ट्रेनिंग की, उसके अंडर में ही ट्रेन करना खुद को। ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं तो हमेशा किसी ट्रेनर के अंडर ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो आपका जो जो ब्लड प्रेशर है उसको सही समझेगा पहले। ठीक है। और हार्ट रेट कितना ऊपर जाना चाहिए उसको समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पढ़ाई की हुई है उसके ऊपर। फालतू में किसी भी भैया से अपने पूछ के वर्कआउट मत करने लगना अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशूज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम।